गुप्त नवरात्रि और प्रत्यक्ष नवरात्रि में क्या अंतर है। दूसरी बात है कि गुप्त नवरात्रि का शुरुआत कब से हुआ, इसी कथा को, इसी बात की जानकारी आपको हम देंगे। साल में 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें से 2 प्रत्यक्ष नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। गृहस्थ जीवन वाले प्रत्यक्ष नवरात्र में साधना और पूजन करते हैं, लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्र है उन्हें आमतौर पर साधक, सन्यासी, सिद्धि प्राप्त करने वाले तांत्रिक देवी की उपासना करते हैं। हालांकि चारों नवरात्र देवी सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, लेकिन गुप्त नवरात्र के दिनों में देवी की 10 महाविद्याएं की पूजा की जाती है, जिनका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व है। जबकि प्रत्यक्ष नवरात्र में सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई चीजों को प्रदान करने वाली देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र में अगर आमजन भी चाहे तो किसी विशेष इच्छा की पूर्ति या सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्र में साधना करके मनोरथ की पूर्ण कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधना का विशेष महत्व रहा है। चूंकि तंत्र साधना गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पर तंत्र विद्या में रुचि रखने वाले साधक और तांत्रिक करते हैं। गुप्त नवरात्र में साधना के साथ सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में गुप्त नवरात्र ही ज्यादा प्रचलित थी। बाद में युगों के परिवर्तन के बाद चैत्र नवरात्र मूल रूप में आया और फिर शारदीय नवरात्र। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं, माँ कालिके, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी देवी, माता चित्रमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माता बंगलामुखी, माँ कलमा देवी, माँ धूम्रवती और माँ मातंगी। चारों नवरात्र हर साल 3-3 महीने की अंतर पर होती है। प्रत्यक्ष तौर पर चैत्र और आश्विन प्रत्यक्ष और आषाढ़ और पौष माघ में गुप्त नवरात्रि होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रा में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों का महत्व, प्रभाव और पूजा विधि बताने वाले ऋषियों में श्री श्रृंगी ऋषि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार एक महिला श्रृंगी ऋषि के पास आई और अपने कष्टों के बारे में बताया। महिला ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि मुनि, मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे हुए हैं और इस कारण कोई धार्मिक कार्य, व्रत या अनुष्ठान मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे मैं क्या करूँ कि माँ शक्ति की कृपा मुझे प्राप्त हो और मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति मिले। तब ऋषि ने महिला के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना करने के लिए कहा था। ऋषिवर ने गुप्त नवरात्र में साधना की विधि बताते हुए कहा, इससे तुम्हारा सन्मार्ग की तरफ बढ़ेगा और तुम्हारा पारिवारिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो बोलिए जय माता दी, जय माता दी।